हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं हेलो अल्केन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन में एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। मैक्सिमम इसके बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं आपकी एग्जाम में। तो प्लीज गाइस कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा, बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आज, ठीक है। और इसके बाद किसी और का वीडियो आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, ये आपसे मेरा वादा है। बस एक रिक्वेस्ट है कि आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं ये हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दोनों ही एक ही वीडियो में मैंने डिफरेंस के तौर पर आपको मैंने पढ़ाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स आज हम पढ़ रहे हैं। तो पहले जो थ्योरी लिखी है वो देख लेते हैं हम। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेफर्स टू द रिएक्शन इन विच अन इलेक्ट्रोफाइल substitutes another electrophile in an organic compound. Haloarenes undergo the usual electrophilic reactions of the benzene ring such as, ठीक है। मतलब कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो उस रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सब्स्टिट्यूट कर देना यानी कि एक को उठा करके उसकी जगह बैठ जाना। आप क्रिकेट देखते हैं तो कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है तो वो किसकी जगह आता है? अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया है तो वो इंजर्ड प्लेयर बाहर चला जाता है और उस इंजर्ड प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके एक दूसरा प्लेयर आ जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हेलो अरीन्स कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं ये हम अभी देख लेते हैं। तो ये बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं, सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड एक और है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी भी गिवन है, ठीक है। आज हम सिर्फ 3 ही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो करेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ठीक है। अब फर्स्ट है हेलोजिनेशन। अब नाम से ही यहाँ पर क्लियर लग रहा है हमें कि हेलोजन यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटर करने वाला है, सीन में आएगा हेलोजन यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कोई एक हेलो अरीन हम ले लेते हैं, हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। हम एक क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ये क्या है? एक क्लोरोबेंजीन है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवाएंगे Cl2 से, है ना। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन से रिएक्शन करवानी है हमें। तो ये हेलो अरीन है, क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 से यानी कि हेलोजन से होगी। और किसकी प्रेजेंस में होगी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पर जो FeCl3 है जो कि लुइस एसिड के जैसे बिहेव करेगा यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा यहाँ पर Cl2 से, ठीक है। FeCl3 या फिर Fe की भी प्रेजेंस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लेविस एसिड है या कैटलिस्ट हम कह सकते हैं। तो लेविस एसिड क्या करते हैं, यहाँ पर इस Cl2 से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है, और यहाँ पर एक पोजीशन से हाइड्रोजन आयन यानी कि एक एक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये यहाँ से एक जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो उस इलेक्ट्रोफाइल की जगह ले लेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा देखते हैं। बेंजीन रिंग और ऊपर Cl एज इट इज था, और साथ में जो यहाँ पर Cl पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो यहाँ पर एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पेरा पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। अब ये भी बताऊंगा मैं कि ऑर्थो और पेरा पर ही क्यों अटैच होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलिए, पहले मैं अटैच कर देता हूं। यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल मैंने अटैच कर दिया,
प्लस। एक इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहां पर अटैच कर दिया। अब यहां पर इसका अगर नाम लिखें हम, IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो देखिए 1 और 2 दोनों पे क्लोरो है, तो यहां पर लिख देंगे हम 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, कौन सा डेरिवेटिव रहेगा, देखिए ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, ऑर्थो रहेगा। ओके, अब यहां पर इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो देखिए 1 2 3 4, तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और ये पैरा डेरिवेटिव है क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो। ठीक है, तो क्लियर है, ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन। अब बात आती है यहां पर कि ये ऑर्थो पोजीशन पर ही Cl क्यों अटैच है और यहां पर पैरा पोजीशन पर ही Cl क्यों अटैच है। तो एक बात आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रॉन वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे। 11th क्लास का टॉपिक है रेजोनेंस, आप पहले रेजोनेंस देख लीजिएगा 11th क्लास में, है ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच जो पोजीशन होगी वहीं पर जाकर के अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन, तो वहां पर जाकर के अटैक करेगा और वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पर Cl या एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। अब बात आती है कि मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। ठीक है, अब ये भी बात आती है। ठीक, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों पास पास में है, या ये क्लोरीन और ये क्लोरीन पास पास में है। ठीक है, अब ये क्लोरीन है तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहां पर इसका कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इस क्लोरीन का भी कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, सिमिलरली इस क्लोरीन का भी कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इस क्लोरीन का। ठीक है, अब यहां पर देखिए इनमें गैपिंग बहुत कम है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में गैपिंग बहुत कम है। सो यहां पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल टू ईच अदर। ठीक है, रिपल करेंगे एक दूसरे को, और यहां पर रिपल करेंगे बट ना के बराबर करेंगे, है ना, क्योंकि गैपिंग बहुत ज्यादा है। तो यहां पर इसीलिए ये पैरा डेरिवेटिव्स होते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होंगे हमेशा पैरा डेरिवेटिव एंड माइनर प्रोडक्ट रहेंगे हमेशा ऑर्थो डेरिवेटिव। ऑर्थो डेरिवेटिव हमेशा माइनर प्रोडक्ट रहेंगे और पैरा जो डेरिवेटिव है वो मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, तो आई होप हेलोजिनेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया है ना। देखिए हेलो अरीन लिया हमने, इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाई, FeCl3 या फिर Fe की प्रेजेंस में, जो कि लेविस एसिड है यहाँ पर। ये लेविस एसिड यहाँ पर Cl2 से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा, Cl पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरोनियम आयन। अब यहाँ पर एक ये जो Cl है ये एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एंड एक बार पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इनका नाम लिख दिया, ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, ये लिख दिया। मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में भी एक हेलोअरीन ले लेते हैं हम, क्लोरोबेंजीन हमने फिर से लिया है। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, देखिए एक मिक्सचर यूज करते हैं हम नाइट्रेशन के लिए। जब भी किसी के नाइट्रेशन की बात आ जाए तो हम वहां पर एक मिक्सचर यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही कंसंट्रेटेड होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर HNO3 ये भी कंसंट्रेटेड होगा और कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो ये जो दोनों मिक्सचर है इसका, ये हम नाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक, और ये एक हेलोअरीन है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा यहां पर नीचे लिख देता हूं। अब एक बात यहां पर यह है कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो यहां पर
NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, ये जो रहेगा ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा यहाँ पर, और इसे कौन जनरेट करवाएगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 के थ्रू जनरेट करवाएगा। ठीक है, NO2 पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये कौन जनरेट करवाएगा? H2SO4। तो एक बार NO2 यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। चलिए अटैच कर देते हैं। NO2 यहाँ पर अटैच हो गया, NO2 यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, अब नाम अगर इनका लिखें तो इनका नाम क्या हो जाएगा? 1-क्लोरो 2-नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन। मेजर कौन है, माइनर कौन है, ये भी आपको पता है। मेजर कौन होगा? ये होगा, क्योंकि ये पैरा डेरिवेटिव है। ठीक है, ये होगा मेजर एंड ये होगा माइनर। ठीक है, क्लियर है? ये ऑर्थो डेरिवेटिव एंड ये पैरा डेरिवेटिव, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव ही बनने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोअरीन्स की। ठीक है, तो आई होप नाइट्रेशन भी आपको क्लियर है। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दोनों का मिक्सचर हम यूज करेंगे। H2SO4 नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करवाएगा HNO3 के थ्रू, और एक बार ऑर्थो एंड एक बार पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं सल्फोनेशन। चलिए, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं? एक हेलोअरीन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं ये रिएक्शन। ये एक हेलोअरीन है। अब सल्फोनेशन में क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे हम। कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे और साथ में हीट भी करेंगे हम। चलिए अब यहां पर देखिए H2SO4 एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा SO3H। है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पे एंड एक पैरा पर आकर के अटैच हो जाएगा। चलिए SO3H और यहां पर भी SO3H। ठीक है, अब सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं। चलिए नाम मैं यहां पर लिख देता हूं इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आपको दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा है यार। चलिए मैं इसका नाम कहाँ पर लिखूँ? ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा और। 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। है ना, अब दिख रहा होगा शायद। ठीक है, सही है ना। तो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बस 2 की जगह 4 लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। 2 की जगह 4, बाकी एज इट इज रहेगा। 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है मैंने। तो 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। और ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्शन है वो कम फील होगा क्लोरीन और SO3H के बीच में। यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा फील करेंगे, सो ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट जो रहेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव जो रहेगा वो माइनर, और पैरा डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये तीनों ही जो रिएक्शंस है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है।